जय श्री राम। सभी के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। एक बार सभी को बोलना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने बहुत ही शॉर्ट वीडियो लाया हूँ और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं परिभाषा नहीं दूंगा, लेकिन कई लोग प्रश्न करते हैं कि जो हिंदू शब्द है क्या हमारे धर्मशास्त्रों में है, क्या हमारे पुराणों में है। इस शब्द की व्युत्पत्ति जो मैंने अन्वेषण किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, हिंदू आज का नहीं है, कई हजार वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले से उसके पहले भी हिंदू शब्द था। धर्मशास्त्रों में देख सकते हैं, ऋग्वेद के 4:8-41 में हिंदू शब्द मिलता है, मेरु तंत्र में, तंत्रसार में हिंदू शब्द मिलता है। अच्छा, तो वास्तव में हिंदू शब्द की परिभाषा क्या है? हम यदि हिंदू कहने से उसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा, हिंदू कहने से उसका बोध क्या होगा, यह हम सभी हिंदुओं को जान लेना चाहिए। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। ऋग्वेद के बृहस्पति यज्ञ में कहा गया है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बोले, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम उत्तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। गजब हो गया साहब। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक जो देश है उसे हम हिंदू कहते हैं। जो निर्मित देश है उसे हम हिंदू कहते हैं। उस देश में जो रहने वाले जो सब लोग हैं वो हिंदू हैं और वही हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक निर्मित जो देश है उसमें हिंदू हैं और उसी देश को हिंदुस्तान कहते। अथवा हिंग कुर्वन्ति इति हिंदू हीनम दुष्यति चैति हिंदू, ये भी व्याख्या यहाँ पर मिलती। अथवा जो अपनी अज्ञानता को हटा ले और हीनता को दूर कर दे। अज्ञानता कैसी? आज के जो दुराचारी, पापाचारी, दुष्ट लोग जो आक्रमण कर रहे हैं वो इस अज्ञान में है हिंदू की हम सभी एक हैं। इस अज्ञानता को हटा ले, सभी एक होना चाहिए। एक होंगे एक अलग विषय है, एक तुरंत होकर के आक्रमण कर दें उन दुष्ट दुराचारी लोगों पर जो हिंदुओं को मिटाने में लगे हुए। दूसरी व्याख्या इसकी है, माधव दिग्विजय में हिंदू शब्द मिलता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, ओंकार मंत्र मूलाढ्यम पुनर्जन्म दृढ़ाशयः गोभक्तो भारत गरुर हिंदू हिंसन दूषकः। इसे भी हिंदू कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ओमकार को माने वो हिंदू, भगवान की धुन को माने, राम जी की धुन को माने, श्याम जी की धुन को माने वो हिंदू, और कर्मों पर विश्वास करे, पुनर्जन्म पर विश्वास करे, सदैव गाय का भक्त हो, ब्राह्मण का भक्त हो, संतों का भक्त हो, बुराइयों से दूर रहे और सनातन धर्म के ऊपर जरा भी आँच आए तो इतना हिंसक बन जाए कि उन दुराचारियों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो, उसे हम हिंदू कहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, कई लोग भ्रमित करते हैं हम आप सभी को कि हिंदू शब्द आया है या नहीं है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद में एक ऋषि का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था सैंधव ऋषि। सैंधव ऋषि का अपभ्रंश शब्द होते होते हैंदव बन गया, तो हैंदव का अपभ्रंश होते होते हिंदू शब्द बन गया। अब तो आपको पता चल गया होगा। तो सैंधव ऋषि जो मध्यकाल में चल कर के हैंदव और हिंदव नाम से कहलाने, इसलिए इसका अपभ्रंश हिंदू है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि हिंदू शब्द हमारे पुराणों में है। और मैं आपको ये बता दूं, वेदों में ही नहीं दिया है हिंदू शब्द, पुराण शास्त्रों में भी आप देख सकते हैं। सिर्फ वेद ही नहीं बल्कि मेरु तंत्र नाम का जो सबसे बड़ा तंत्र है उसमें हिंदू शब्द की गजब की व्याख्या की। उन्होंने लिखा कि हीनम च दुष्यते हिंदू वृत्ति चिते प्रिय, अर्थात जो अपनी अज्ञानता को और हीनता का सदा त्याग कर दे उसे हम हिंदू कहते हैं। हिंदू कभी निर्बल नहीं हो सकता, वो सबल है। एक पारिजात हरण नाम का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि हिनस्ति तपसा पापम देहिकाम दुष्टम हेतवी स्लुवर्गंच सा हिंदुर्भिर्धीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का नाश कर दे, दुष्टों का और पापों का नाश कर दे, उसे ही तो हिंदू कहते हैं। ध्यान देना, बड़ी विचारणीय बात है। जो अपने बल पराक्रमण से एक होकर के दुष्टों का नाश कर दे, अपने तप से शत्रुओं का नाश कर दे और
सनातन धर्म पर, गाय ब्राह्मण पर, संतों पर, चारों वर्गों पर जो अत्याचार कर रहा हो उससे नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हो, वो हिंदू कहलाता है। ये हिंदू की व्याख्या है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद के 4:2-41 में आप देख सकते हैं, मैं आपको मंत्र संख्या तक मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बहुत पराक्रमी नाम के एक राजा का नाम भी है। वहाँ एक हिंदू नाम के राजा हुआ करते थे जिन्होंने लगभग 46,000 गौ माता का दान किया था। बड़े प्रतापी राजा थे। ऋग्वेद के मंडलों में उनका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। इसलिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रखेंगे। ये बात अलग है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, इस प्रकार से 4 वर्ग हमारे हुआ करते थे। और पहले ऐसे वर्ग हुआ करते थे, कभी भी आज की विडंबना में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वर्गों को लेकर के, जाति पात को लेकर के, तो पहले वर्ग हुआ करता था पर कभी लोग नहीं झगड़ते थे। पर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेताओं ने वोट बैंक के चक्कर में सभी हिंदुओं को इतना बांट दिया है, एक होना मुश्किल हो रहा है। इसलिए गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। दूसरा, हिंदू का तात्पर्य ही यानी हिमालय, इंदु यानी चंद्रमा, हिमालय से लेकर के चंद्रमा तक जिसकी ध्वजा पताका लहराए उसका नाम हिंदू है। जय श्री राम।